प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। विधानसभा चुनाव का शोरगुल थम चुका है। अब इंतजार है मतदान का। जो स्थिति है मौके पर, क्योंकि चुनाव प्रचार बहुत जोर शोर से हुआ, क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल की जो लगातार सरकारें बन रही थी, अब उसमें ब्रेक लगेगा? देखिए, झूठ मूठ और रेवड़ियां बांटकर आप सरकार में आई थी। अरविंद जी केजरीवाल ने जो आंदोलन, दिल्ली आंदोलन के दौरान जो कहा, उससे बिल्कुल विपरीत किया। एक आम आदमी की सरकार बनने के बजाय वो शीश महल की सरकार बन गई, और एक आम आदमी का काम करने के बजाय बड़े बड़े शराब घोटाले करना, वो करना। आज तक की किसी भी सरकारों में मुख्यमंत्री या उनके मंत्री के इतने आरोप नहीं लगे, इतने जेल नहीं गए। इसलिए दिल्ली की जनता पूर्ण रूप से आप आदमी की सरकार से त्रस्त हो चुकी है, और उनका आक्रोश अंदर की अंदर सरकार के विपरीत है। यमुना जल का शुद्ध करने का विषय हो, यमुना में डुबकी लगाने का विषय हो, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, छोटी रेवड़ियां बांटने का, पर उसे जनता ने पता लगा कि ये सिर्फ झूठे वादे करते हैं, करते कुछ भी नहीं है, और भ्रष्टाचार की श्रम पर गई है ये सरकार। इसलिए कल जब भी मतदान होगा, जनता अपना आक्रोश वोट की चोट के मार्फत से निकालेगी, और अब की बार दिल्ली में भाजपा की सरकार पूर्ण बहुमत से और ऐतिहासिक बहुमत से जीतेगी, ऐसा हमारा मानना है। क्योंकि धरातल की जो रिपोर्टें आ रही है, मतदाताओं को जो रुख चल रहा है, वो ऐसा ही लग रहा है। सत्र चल रहा है राजस्थान का। कल एक बड़ा बिल आपने पेश करा है, धर्मांतरण विरोधी बिल। टोटल कितने बिल आएंगे? और एक बड़ी समस्या है जो कि राजस्थान से, कोटा से जुड़ी हुई है, कोचिंग स्टूडेंट जो होते हैं, उनकी आत्महत्या का जो संख्या है वो कम नहीं हो पा रही है। देखिए, हमारे राजस्थान के लिए, हम सभी के लिए, बिना राजनीति के, ये कोचिंग संस्थानों में बच्चों की आत्महत्या बहुत ही दुखद घटना है। माँ बाप के लिए तो है ही, संस्थानों के लिए भी है ही, पर हम सब के लिए भी है। एक खिलने वाला फूल खिलने से पहले मुरझा जाए और आत्महत्या कर ले, तो कोई न कोई विपरीत परिस्थितियां उसके साथ रही है। हमारा ये तो मैं नहीं, किसी एक पे आरोप नहीं लगा सकता कि कोई माँ बाप पे आरोप लगाओ, संस्था पे आरोप लगाओ, सरकार पे आरोप लगाओ, परिस्थितियों पे आरोप लगाओ, वो तो नहीं है। लेकिन अनेक कारण होने के उपरांत वो बच्चा आत्महत्या करता है, उसको कैसे रोका जावे, वातावरण ऐसा कैसे बनाया जावे, उसमें आत्मविश्वास कैसे पैदा किया जावे, उसकी इच्छा के अनुसार उसकी पढ़ाई की जावे, ऐसा हम करने का प्रयास कर रहे हैं। और सरकार का ये मानना है कि आवश्यकता होने पर इसमें कोई बिल ला करके सख्त कानून बनावे, ऐसा भी सरकार का पूर्ण विचार चल रहा है। और कोचिंग संस्थानों में भी कोई इस तरह से वातावरण बनावे, वो कोचिंग संस्था, उनको भी हम बाउंड करें कि आप अनावश्यक दबाव नहीं डालें बच्चों पर, फीस के संबंध में हो, रहने के संबंध में हो, खाने के संबंध में हो, वातावरण के संबंध में हो, सब्जेक्ट के संबंध में हो, बहुत बड़े मार्क्स लाने के संबंध में हो। ऐसी सारी बातों के संबंध में सरकार विचार कर रही है कि आवश्यकता हो तो कानून भी लाया जाएगा, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस सत्र में शायद ऐसा कानून भी लाया जा सकता है। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।